सर्कुलर मोशन में कमांड करने के लिए सबसे पहले ये चीज़ आप करें, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन ये आप जानते हो कि लीनियर मोशन क्या होता है। जैसे डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड होता है, या मोशन में यही पढ़ते हो ना, स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, फोर्स होता है, मोमेंटम होता है, और मोमेंटम के बाद मास को भी ले लीजिए, मास होता है। इसको आप जब पढ़ते हो लीनियर मोशन में, इसको x से बोलते हो, वेलोसिटी को v से बोलते हो और इसका फार्मूला dx/dt लिखते हो। एक्सेलरेशन को a बोलते हो, इसका फार्मूला dv/dt लिखते हो। फोर्स को F बोलते हो, ma इसका फार्मूला, ठीक है। मोमेंटम को P बोलते हो और इसका फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब मास का कोई फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि मास, लेंथ और टाइम, जिसको डायमेंशनल फार्मूला MLT बोलते हैं, वो लोग फार्मूला बनाता है। वो सब फंडामेंटल यूनिट एंड डायमेंशन में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो MLT है, मास लेंथ टाइम, ये फार्मूलाज बनाता है। जैसे वेलोसिटी का फार्मूला है, एक्सेलरेशन का फार्मूला है, फोर्स का फार्मूला है, मोमेंटम का फार्मूला है। ये सब, ये जो भी फार्मूला आपने देखा है, ये लीनियर मोशन में है। यही चीज़ जब सर्कुलर मोशन में पढ़ते हो, सर्कुलर मोशन में, तो यहाँ बस एक चीज़ लग जाता है, एंगुलर। टीचर लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ x से नहीं रिप्रेजेंट करोगे, थीटा से रिप्रेजेंट करोगे। क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करोगे? थीटा। x किस में कन्वर्ट हो गया? थीटा। क्लियर है? x थीटा है। यहाँ पर आपको कुछ लिखना सिखा देते हैं। जैसे x को आप थीटा लिखो, v को आप ओमेगा लिखो, एक्सेलरेशन को आप अल्फा लिखो, मास को आप I लिखो, इनर्शिया, ठीक है। मोमेंटम जो P से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको L लिखो। बस इसको आप याद रखो, आपको सारा कुछ हो जाएगा। कैसे होगा दिखाते हैं। जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट को x बोल रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो गया? थीटा हो गया। अब जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर ओमेगा, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? और नाम क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी, जिसे ओमेगा बोलेंगे। भी किस में कन्वर्ट हो गया? ओमेगा में। d/dt, x किस में कन्वर्ट होगा? थीटा में। तो ये फार्मूला बन गया। यूनिट में इसको मीटर पर सेकंड बोलिएगा, इसको रेडियन पर सेकंड बोलिएगा। अब जैसे नहीं सीखे हो तो देखो, एक्सेलरेशन को इसका नाम हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कन्वर्ट कैसे करोगे? तो जैसे a को क्या बोलोगे? सर्कुलर में अल्फा बोलेंगे, इक्वल टू d/dt, तो वही रहेगा। v को क्या बोलेंगे? ओमेगा बोलेंगे। हो गया ये फॉर्म। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर बोलोगे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। फोर्स का क्या बोलोगे? फोर्स को टॉर्क बोला जाता है। यहाँ पर जो फोर्स है उसको टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को। ये लीनियर में, ये सर्कुलर में। तो F को क्या चीज़ में बना दोगे? टॉर्क, इक्वल टू M को क्या बनाओगे? I, और इसको अल्फा। टॉर्क का फार्मूला हो गया। P का फार्मूला देखो, मोमेंटम का। P को क्या लिखोगे? L लिखोगे, L। M को क्या लिखोगे? I लिखोगे। V को क्या लिखोगे? ओमेगा। देखो सर्कुलर में कन्वर्ट हो गया। अब मास को क्या लिखते हो? मास को I लिखते हो। ठीक है। बस इतना बात सर्कुलर मोशन में आपको याद रखना है, जो कि बहुत इजी है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। अगर इस चीज़ को याद रखते हो तो एग्ज़ाम में रिलेशन पूछेगा।
एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, इसी के बीच का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो रिलेशन पर क्वेश्चंस आपको करके जाना है, 2-3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, 2, 3, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, समझ में आए, रिलेशन बिटवीन अल्फा, या पहले लीनियर लिख देते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ये ज़्यादातर पूछा जाएगा, ये और ये वाला ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के लिए करके जाना है। रिलेशन में बहुत इजी है, इसका रिलेशन क्या होता है, पहले v इक्वल टू ओमेगा, इसका रिलेशन जैसे एक्सेलरेशन, तो इसका एंगुलर क्या होगा, अल्फ़ा r से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और इसका रिलेशन होता है, ऐसे भी लिख सकते हो या और करके ओमेगा इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी, इस तरह से लिख सकते हो। अब इसका प्रूफ देखो, प्रूफ जो आएगा, प्रूफ कैसे करोगे, जैसे यहाँ लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो आप यहाँ फिगर बनाना, पहले एक सर्कुलर मोशन को बनाओगे, ये सेंटर हो गया, यहाँ पर मानोगे ये P1 है, ये तुम्हारा P2 है, यहाँ एक टेंजेंटियल ड्रॉ करोगे, ये तुम्हारा V2 है, ये तेरा V1 है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये एंगल तुम्हारा d थीटा है, छोटा एंगल लिए हैं, ये तुम्हारा रेडियस r है, ये तुम्हारा रेडियस r है। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आर्क जो कि dl है, ठीक है। इसको काट करके निकाल लो, यहाँ पर आसान समझाना हो जाएगा हमारे लिए। ये तुम्हारा r है, ये वाला पोर्शन dl। इसके बारे में एक चीज़ समझ लो, जैसे ये रेडियस एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर में देखोगे ना, वेक्टर में देखोगे तो वेक्टर को देखने के लिए दोनों चीज़ को ज़रूरत पड़ता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर वेक्टर के सेंस से देख रहे हो तो यहाँ r1 r2 देंगे, ठीक है, r1 r2 देंगे, वेक्टर हो गया। और इनिशियल मान लो ये r1 है, r2 है, तो इनिशियल से फाइनल के तरफ एक एरो घुमा दोगे इस तरह से, तो ये वाला पोर्शन तुम्हारा dr ही होगा। ये चीज़ को समझ लो, ये एंगल क्या है आपका d थीटा, ये एंगल dr ही होगा। पहले वेक्टर से समझ लो, जैसे वेक्टर में अगर देख रहे हैं तो ये दोनों, ये रेडियस अलग अलग है, इन द सेंस ऑफ वेक्टर r1 r2 लिख रहे हैं, इन द सेंस ऑफ वेक्टर अलग अलग है, क्योंकि डायरेक्शन इसका अलग अलग है। लेकिन ठीक है, बट इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखोगे तो r1 का मैग्नीट्यूड और r2 का मैग्नीट्यूड कहीं पर भी लोगे तो सेम ही आएगा ना, r के बराबर। तो ये फार्मूला तुम्हारा किस में है, वेक्टर में, वेक्टर में ये वाला फार्मूला। इसका स्केलर अगर देखना चाहोगे तो इसी का फिगर कैसे बनेगा, ये ट्रायंगल इस तरह से बनेगा, और ये तुम्हारा हो गया r, ये तुम्हारा हो गया r, और ये तुम्हारा dr ही होगा, और ये एंगल तुम्हारा d थीटा होगा। ये dr ही क्यों होगा, इसको वेक्टर से हम लोग समझ सकते हैं। देखो कैसे होगा, हम लोग जानते हैं T2 माइनस T1 क्या होता है, डेल T होता है, या dt भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 dx भी लिख सकते हो, ऐसे ही R2 माइनस R1 dr भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दो, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हेड टू हेड जा रहा है, ठीक है, हेड टू हेड, और यहाँ पर ये टेल टू टेल मिल रहा है, तो ये आपका रिजल्टेंट है। तो ये दोनों क्या हो गया, जस्ट कंपोनेंट हो गया, इसको कुछ देर के लिए x मान लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा, r इक्वल टू a प्लस b, जो इसका कंपोनेंट है। तो रिजल्टेंट के जगह पर आपको क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट तो ये है ना, r2 मिल रहा है, ठीक।
ए के जगह पर क्या मिल रहा है, ए की जगह पर R1 मिल रहा है, और बी के जगह पर क्या मिल रहा है, बी के जगह पर ये लाइन जिसको हम कुछ देर के लिए क्या माने हैं, x माने हैं। क्या माने हैं, x माने हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 को क्या लिख सकते हैं, dr लिख सकते हैं। इसलिए बच्चा हम जब डेरिवेशन करेंगे तो याद रखिएगा, जब भी इस तरह का एंगल बनेगा, अगर ये r है तो ये dr है, अगर ये v है तो ये dv है। यहाँ का एंगल d थीटा ले लो, यहाँ का एंगल d थीटा, आर्क के रिस्पेक्ट में भी देखा जा सकता है। यहाँ पर एरो नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर एरो नहीं दे रहे हैं, यहाँ d थीटा है, d थीटा, एरो आपको नहीं दिया जा रहा है। इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड के केस में सिर्फ ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड के केस में लिया जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड के केस में आर इक्वल होगा। इस छोटे से बात को याद रखिएगा, आपका डेरिवेशन इजी हो जाएगा। फिर से सर्कुलर मोशन को बनाया जा रहा है आपको। यहाँ पर यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, तेरा P1 हो गया, ये तेरा P2 हो गया, ये तुम्हारा d थीटा हो गया, ये तुम्हारा r हो गया। इन द सेंस ऑफ हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन आपका dr या dl भी लिख सकते हो आर्क के रिस्पेक्ट में। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, आर्क बाई रेडियस होता है। मानते हो इस बात को। एंगल क्या है, d थीटा, आर्क क्या है, dl, रेडियस क्या है, r है। r भी ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, dr भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, dr, और रेडियस क्या है, r है। ठीक है। उसके बाद डिवाइड बोथ साइड बाई dt से डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे तो d थीटा डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू dr डिवाइडेड बाई dt इंटू 1/r, dr बटे dt और d थीटा बटे dt। अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूला आपको लिखाया था, उसमें जाकर देखो। इसको ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमेगा। और इसको क्या बोलते हैं, dx बटे dt, dl बटे dt या dr बटे dt। ये लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा, और इंटू 1/r। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ओमेगा, ये प्रूव्ड हो गया। तो बहुत आसानी से प्रूव्ड हो जाता है। आपको 2 मार्क्स या 2 मार्क्स इस पर क्वेश्चन मिलता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या संबंध है, इसको याद रखना है। डेरिवेशन आए तो इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है एक्सेलरेशन लेकर के, इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि बहुत तरह का एक्सेलरेशन होता है। एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, उसके बीच में क्या संबंध है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अभी हमने जो पढ़ाया रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 2 बन रहा है ये, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। आप जानते हो v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन कर देना है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा dv बटे dt, ठीक है, r d ओमेगा बटे dt। dv बटे dt क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, और r ये क्या है, अल्फ़ा, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी को बाबू टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, ये होगा। ठीक है, क्लियर है। इसे एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, ये भी समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। ये भी रिलेशन बहुत पूछा जाता है, तो इसको हम लोग लीनियर से प्रूव करते हैं। जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ये कब होता है, लीनियर मोशन में होता है कि नहीं। ठीक है, सर्कुलर मोशन में इसको कन्वर्ट करना है, सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना है। तो स्पीड को क्या लिखोगे बाबू, स्पीड को ओमेगा लिखोगे, थीटा को, डिस्टेंस को क्या लिखोगे, थीटा लिखोगे, और थीटा चलने में क्या लगा, इसको लिखने का एक तरीका है। जैसे ये कब फार्मूला लिखना, जब मान लो एक सर्कुलर मोशन में तुम यहाँ से यहाँ तक ही चले हो, P1 से लेकर के P2 तक चले हो। अब आपका एंगल क्या है, d थीटा है, या इसको थीटा मान लो, ठीक है, इतना है, थीटा यहाँ बैठाया जा सकता। और इसको यहाँ से यहाँ तक चलने में क्या समय लगा है, टाइम t लगा है। कितना लगा है, टाइम t। अगर यही क्वेश्चन में आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए हो P1 से, और घूम करके
फिर P2 यहीं पर आ गया, तो एक कंप्लीट चक्कर है। तो यहाँ पर तो हम लोग जान चुके हैं कि थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि एक कंप्लीट आप रिवोल्यूशन कर चुके हैं, तो आपका एक कंप्लीट सर्कुलर फॉर्म हो चुका है या एक कंप्लीट रोटेशन हो चुका है, तो उसका एंगल क्या होगा, 2 पाई। तो ओमेगा का वैल्यू अब क्या लिखोगे, 2 पाई लिखोगे, तब स्मॉल टी नहीं लिखो, कैपिटल टी लिखोगे। इसी को टाइम पीरियड कहा जाता है। टाइम पीरियड किसे कहा जाता है, एक कंप्लीट चक्कर करने में, एक कंप्लीट रोटेशन करने में या एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप थोड़ा 30 डिग्री गए, 60 डिग्री गए, अभी तक कंप्लीट चक्कर नहीं किए, तो यहाँ पर स्मॉल टी को यूज़ करते हैं। यहाँ का थीटा भी आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अगर कंप्लीट हो गया तो 2 पाई लिख सकते हैं। तो इस फार्मूला में, इस फिगर में ऐसा फार्मूला बनेगा। और 1/t एक कंप्लीट रोटेशन रिवोल्यूशन होने में जितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एक सेकेंड में यूनिट टाइम में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो 1/ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, 1/t को क्या, फ्रीक्वेंसी। और इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा सकता है, ठीक है। 1/t फ्रीक्वेंसी, देखो लीनियर फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है, जैसे एक चक्कर में 1 सेकेंड यूनिट टाइम लेना है, या 1 मिनट ले लो, या 1 सेकेंड ले लो, या 1 आवर ले लो, वो नहीं, यूनिट टाइम लेना। अब यूनिट टाइम में कितना नंबर ऑफ रोटेशन तुम किया है या कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन किया है, नंबर, उसी को हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लीनियर फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर है। इसीलिए 1 एक कंप्लीट रोटेशन में इतना समय में, इसे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपका हो गया। अब जो ये डेरिवेशन 100% आता ही है, जिसका नाम है एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और या एंड करके लिख देते हैं ये क्वेश्चन, और एक स्टेप में न्यूटन्स लॉ में डायनेमिक्स वाला टॉपिक में एक आ जाएगा एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, पिटल फोर्स को प्रूव करने आ जाएगा, जो कि F इक्वल टू mv²/r होता है, ये प्रूव करने दे सकता है। और या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो v²/r होता है। अब इसके बारे में हम बहुत एक्सप्लेन से आपको इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि कितने टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन में करते समय कितने टाइप ऑफ एक्सेलरेशन एक्ट करता है एक ही समय में बॉडी पर, कब करता है कब नहीं करता है, कौन एनी टाइम एक्सेलरेशन रहता है, तो एनी टाइम आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो वो कितना होगा वो निकालने जा रहे हैं। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी एक्ट करता है, लेकिन टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का जो बर्थ होता है, जन्म होता है, वो स्पीड में चेंज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में चेंज होगा। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी होगा। पर अगर ऐसा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है जहाँ मैग्नीट्यूड आपका कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही मौजूद होता है, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन नहीं। इस बात को याद रखिएगा। तो अभी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात कर रहे हैं। पंखा का स्पीड एकदम कांस्टेंट है, ठीक है, इस तरह से बात कर रहे हैं। ये आपका यहाँ पर P1 हो गया, ये आपका P2 हो गया। यहाँ से बच्चा ये आपका रेडियस हो गया, ये भी आपका रेडियस हो गया। अब ये एंगल हमने डी थीटा माना है, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, dr होगा। अब इसके बारे में वेक्टर से भी हम पहला ही में समझा दिए कि जब भी ये r है तो ये छोटा सा पार्ट क्या होगा, आपका dr होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी डिस्कस किए थे, मैग्नीट्यूड के सेंस में ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ इस पार्ट को कट निकालो, कट करके निकालो, तो ये तुम्हारा r हो गया, r हो गया, ये तुम्हारा dr हो गया, ये तुम्हारा डी थीटा हो। एरो नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड के सेंस में ले रहे हैं। एंगल का फॉर्मूला यहाँ पर बच्चा क्या होगा, आर्क बाई रेडियस होगा। क्लियर है, ठीक है। एंगल क्या है तेरा, डी थीटा है, आर्क क्या है, डी आर है, रेडियस क्या है, आर है। ये इक्वेशन 1 मान करके रख लीजिए, इजी है। अब देखो यहाँ पर जो पार्टिकल जो मोशन कर रहा है इस जगह, तो यहाँ का वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी हमको पता करना है, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जैसे ये टेंजेंट हो गया, अब इस पॉइंट पर अगर हमको पता करना है तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
ठीक है, दो टेंजेंट, ये वाला तेरा v1 हो गया, ये तेरा v2 हो गया। लेकिन ये दोनों वेलोसिटी अगर इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड देखोगे तो v ही होगा, और ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या होगा, अगेन dv होगा। और ये बच्चा याद रखना, ये एंगल इसी एंगल के बराबर होता है, क्योंकि देखो यहाँ का एंगल भी ज्योमेट्री से निकालोगे दोनों 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो इससे बनने वाला एंगल भी सेम ही होगा। ठीक है, चूँकि ये मैथ का क्लास नहीं है कि हम इसको आप याद रखोगे। यहाँ पर जो आपका ट्रायंगल कट रहा वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी का, यहाँ सर v1 v2 भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वेक्टर के सेंस में। अगर मैग्नीट्यूड के सेंस में है तो दोनों का वेलोसिटी आपको हम क्या बोले, यूनिफॉर्म मोशन है, तो हर एक पंखा का जो पत्ती है उसका स्पीड एक ही जैसा होगा। तो इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड या केस ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के केस में अगर देखेंगे तो ये v है, ये v है, ये dv है, ये तेरा d थीटा है। यहाँ अगेन एंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आर्क बाय रेडियस। तो यहाँ पर तुम्हारा d थीटा, आर्क तुम्हारा क्या होगा dv, और यहाँ पर b। दोनों का एंगल सेम है, ये इसको इक्वेशन 2 मानो, इक्वेटिंग 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट करोगे, दोनों का एंगल सेम है, तो डी आर बटे आर इक्वल टू डी वी बटे वी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, डिवाइड बोथ साइड बाई डी टी से डिवाइड कर देना। तो डी आर बटे डी टी इंटू 1/r, और यहाँ डी वी बटे डी टी 1/v। बच्चा लोग इसको क्या कहते हैं, डी आर बटे डी टी को v कहते हैं, r हो गया, इसको क्या कहते हैं एक्सेलरेशन, यही सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा, 1/b होगा, 1/b होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, AC इक्वल टू b²/r। तो ये आपका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फार्मूला किस फॉर्म में है, लीनियर के फॉर्म में है। कैसे आपको देखने को मिल रहा है, देखो लीनियर वेलोसिटी है, रेडियस भी लीनियर है, तो मीटर पर सेकेंड। इसको एंगुलर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इस फॉर्म को और एंगुलर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, अच्छा एक इसको थोड़ा देर के बाद अच्छा कर ही देते हैं। एंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए v इक्वल टू ओमेगा आर आप जानते हो, तो v को हटा करके आप ओमेगा आर लिख सकते हो कि नहीं, हाँ। तो यही फार्मूला ऐसा भी कोई टीचर बोल सकता है कि ω²r² r, एक कट जाएगा, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का ये भी फार्मूला आप दिमाग में रखोगे, ये भी होता है। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ना बोल करके फोर्स बोलता है, फोर्स प्रूव करो, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, ma। तो सेंटीपिटल फोर्स करना है, मास तो वही रहेगा, यहाँ पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का यूज़ करना है, Fc m। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, v²/r हो गया फोर्स। या आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, m ω²/r। ये डेरिवेशन आपका 100% रहेगा एग्ज़ाम में, और ये बहुत सिंपल वे से बना हुआ है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। कोई टीचर आपको ये सवाल ज़रूर पूछ सकता है, यहाँ dv कैसे हुआ, यहाँ dr कैसे हुआ, यहाँ पर तुम बुक में देखोगे v1 v2 लिखा हुआ है, यहाँ r1 r2 लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ है इन द सेंस ऑफ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में इसका डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, इसलिए v1 v2 r1 r2 लिख सकते हैं। लेकिन इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड, रेडियस कहीं पर भी देख लो, यहाँ पर कहीं पर भी रहेगा, तो मैग्नीट्यूड के केस में तो तुम्हारा रेडियस तो सेम ही रहेगा, नंबर तो सेम ही रहेगा। तो हम ये डेरिवेशन जो किए हैं मैग्नीट्यूड के केस में किए हैं, केस ऑफ मैग्नीट्यूड।